Hello dear students, welcome to the solution series for CSIRNet November 2020. So I will be solving this problem number 61 of your part C of real analysis. So let us have a look on this problem. Which of the following sets are in bijection with R? तो बाइजेक्शन इन आर विद आर का क्या मीनिंग है कि इन सेट्स में से कौन बाइजेक्टिव मैप रखता है आर के साथ। ऑलराइट, तो वैसे आपको फॉर्मली यहाँ पर कोई बाइजेक्टिव मैप नहीं लिख के दिखाना है कि आपके पास ये बाइजेक्टिव मैप होगा, आप बिना उसके भी यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो। तो मैं दो स्टेटमेंट्स लिखूंगा और उन दोनों स्टेटमेंट्स के बेसिस पर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो लिखते हैं। तो नोट नंबर 1 मैंने ये लिखा है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन वी से cardinality of A is same as cardinality of B if and only if there exists a bijective map in between them. Now B statement मैंने लिखी है Cantor's theorem, जो कि well known results है set theory में। Let A be a set, then there does not exist any surjection from A to power set of A. तो A से power set of A पर कोई भी surjection कभी exist नहीं कर सकती। अब आपके पास जो सेट क्वेश्चन ने गिवन दिया है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं डी ऑप्शन को यहां पर डिस्कार्ड करूंगा। तो डी ऑप्शन कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ आर। इट मींस डी ऑप्शन में जो सेट है वो कौन सा सेट है? वो पावर सेट है। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ आर जो है वो पावर सेट ऑफ आर है। राइट, नाउ बाय कैंटर्स थ्योरम there does not exist f from R to power set of R a surjection। ठीक है, a surjection, तो कोई सर्जेक्शन ही नहीं है तो फिर बाइजेक्शन कहां से हो जाएगी? तो क्या लिखेंगे? there does not exist f R to power set of R a bijection। So it finally proves that set of all subsets of R do not have any bijection with R। तो कोई भी बाइजेक्शन इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट नहीं करती है। therefore D स्टेटमेंट आई कैन डायरेक्टली मार्क एज इनकरेक्ट। तो D स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। नाउ A ऑप्शन पर आते हैं। तो A ऑप्शन को यहां पर लिखेंगे। ठीक है, A ऑप्शन ये है कि सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम 0 1 टू ए नेचुरल नंबर। इट मीन्स कि आपके पास क्या है? ये 0 है, ये 1 है, राइट, और आपके पास यहां पर एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। आपको टोटल फंक्शंस ढूंढने हैं। तो देखो 0 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 0 जो एलिमेंट है वो किसी पर भी मैप हो सकता है। तो 0 के पास जो चॉइसेस हैं वो कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर है। कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं? कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर को हम अलिफ नॉट कहते हैं, राइट। और 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 1 के पास भी ठीक नेचुरल नंबर के बराबर चॉइसेस हैं, राइट। सो टोटल फंक्शंस जो आएंगे, टोटल फंक्शंस, वैसे तो मैं फॉर्मूला अभी लिख के दूंगा आपको, बट टोटल फंक्शंस अगर हम एक छोटे से केस में देखें तो हमें पता चल रहा है कि टोटल फंक्शंस उससे क्रिएट होंगे जिस पर 0 मैप हो रहा है और जिस पर 1 मैप हो रहा है। तो 0 के पास टोटल जो चॉइसेस हैं वो अलिफ नॉट चॉइसेस हैं, अलिफ नॉट एलिमेंट्स पर वो मैप हो सकता है, राइट। दिस इज द कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। सिमिलरली 1 के पास भी टोटल चॉइसेस कितनी है? नेचुरल नंबर के इक्वल है। सो टोटल फंक्शन इज टोटल चॉइसेस, ठीक है, ऑफ 0 and 1। ठीक है, तो टोटल चॉइसेस ऑफ 0 and 1 टू बी मैप्ड विद। तो जितनी चॉइसेस मैपिंग की 0 और 1 के पास होगी उतनी ही आपके पास आएगी। तो टोटल फंक्शंस जो है अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट आएगा, जिसे हम लिख सकते हैं अलिफ नॉट स्क्वायर। और आप जानते हो कि नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर काउंटेबल होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। देयरफॉर ये किसके इक्वल आएगा? अलिफ नॉट के ही इक्वल आएगा, राइट। इट इज एक्चुअली द जो हम ये काम कर रहे हैं सारा का सारा, ये जस्ट एल्जेब्रा है इस नोटेशंस के साथ। ठीक है, तो अलिफ नॉट का स्क्वायर जो आता है वो अलिफ नॉट के इक्वल आता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, दैट मीन्स नेचुरल नंबर कार्टेशियन प्रोडक्ट विद नेचुरल नंबर इज अ काउंटेबल सेट। तो अलिफ नॉट आ गया जो कि क्या है? नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी है। तो टोटल फंक्शंस जो हमारे पास आ रहे हैं इस सेट से इस सेट पर, वो कितने आ रहे हैं? जितने हमारे पास नेचुरल नंबर है। इट मीन्स इट्स अ काउंटेबल सेट। और काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट के बीच में कोई भी मैपिंग नहीं एग्जिस्ट कर सकती, बाइजेक्टिव। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम अ काउंटेबल सेट टू अ अनकाउंटेबल सेट। हेंस ए ऑप्शन यहां से इनकरेक्ट हो गया।
तो ए ऑप्शन यहां से इनकरेक्ट हो गया। अब जो बी और सी ऑप्शन है ये एक्चुअली में ट्रू है, ठीक है। तो ये रिजल्ट है। यहां पर मैं थर्ड नंबर का एक नोट आपके सामने लिख रहा हूं, डायरेक्टली मैं यहां पर एज अ नोट यहां पर लिख रहा हूं। सो नोट ये है कि कार्डिनलिटी ऑफ आर जो होता है अलिफ नॉट की टर्म्स में, या फिर चलो पहले लिखते हैं, तो ये पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना होता है। क्लासेस में जब आपके पास फॉर्मल कोई कोर्स चल रहा हो तो उसमें ये प्रूफ भी कर देते हैं कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्विवेलेंट टू आर, और दोनों की जो कार्डिनलिटी है उसे रिप्रेजेंट करते हैं 2 टू द पावर अलिफ नॉट से, ठीक है। नाउ बी ऑप्शन को देखो, ये इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि सी ऑप्शन तो ट्रू है, राइट। सो सी इज ट्रू फ्रॉम हेयर। नाउ मैं ये कहूंगा कि बी ऑप्शन इसलिए ट्रू है, उसके लिए मैं एक नोट लिखूंगा। नोट ये है कि चाहे सेट आपके पास फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो बी की पावर में लिखा गया है कार्डिनलिटी ऑफ ए, इवन इफ इट इज इनफाइनाइट देन ऑल्सो इट वर्क, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट भी है तब भी ये वर्क करेगा। तो बी की कार्डिनलिटी कितनी है इस केस में? 2, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? नेचुरल नंबर। इट मीन्स जो बी ऑप्शन में सेट दिया हुआ है उसकी कार्डिनलिटी कितनी है? उसकी कार्डिनलिटी है 2 टू द पावर अलिफ नॉट, क्योंकि ये 2 कार्डिनलिटी का है और ये अलिफ नॉट कार्डिनलिटी का है। आपको मैंने बताया था नोट नंबर 3 में कि रियल नंबर की कार्डिनलिटी 2 टू द पावर अलिफ नॉट ही होती है। It means there is a bijection in between them. So that's why B and C results are true. आपको जस्ट ये एल्जेब्रा ध्यान रखना होता है किसके करस्पॉन्डिंग, जो आपके पास इन नंबर्स हैं, जैसे इनफाइनाइट सेट की जो कार्डिनलिटी है उनके ऊपर जो एल्जेब्रा है, थोड़ा बहुत उसके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, सो थैंक यू।